कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि कैसे सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने एक इम्पोर्टेंट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। ये केस कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू होने वाली अपॉइंटमेंट से जुड़ा था। सीनियर एडवोकेट मैथ्यूज नेदुम्परा के पिछले कई ओकेजन्स में बार बार सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने केस की लिस्टिंग को मेंशन करने के बाद और उनके भी ये कहने के बाद कि इसके लिए वो बेंच कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने उनकी इस प्ली को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, ये कहते हुए कि सुप्रीम कोर्ट बेंच पहले ही इस इशू पर बेंच कॉन्स्टिट्यूट करके अपना वर्डिक्ट डिलीवर कर चुकी है और अब इस केस में कोई मेरिट नहीं है। यहाँ तक कि आपने देखा था कि जब उन्होंने नेक्स्ट डे सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने फिर से इस केस को रिफर करते हुए सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के ऑर्डर के बारे में बताया, तो उन्होंने भी एडवोकेट नेदुम्परा से इसके लिए माफी मांगी, बट इन द एंड कोई रिलीफ देने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के इस एक्ट के बाद जहाँ लोग अभी उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे थे, वहीं उन्होंने फिर से कुछ ऐसा कर दिया है जिसको लेकर बातें बनना शुरू हो गई है। आपने 2G स्पेक्ट्रम केस के बारे में तो सुना ही होगा, जिसका जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में डिलीवर किया था। इसी जजमेंट में एक क्लैरिफिकेशन सॉर्ट करते हुए यूनियन गवर्नमेंट ने एक एप्लीकेशन फाइल की थी कि वर्डिक्ट स्पेक्ट्रम की एलोकेशन को बार नहीं करता है थ्रू मींस अदर देन पब्लिक ऑक्शन इन सर्टेन सिचुएशंस। 2G केस वर्डिक्ट में इन द केस ऑफ सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में डिलीवर करते हुए 2G स्पेक्ट्रम की असाइनमेंट को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस में सेट असाइड कर दिया था। कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था कि पब्लिक रिसोर्सेज जैसे कि स्पेक्ट्रम की एलोकेशन के लिए पब्लिक ऑक्शन के मेथड को प्रेफर करना चाहिए। यूनियन गवर्नमेंट ने इसी वर्डिक्ट को रिव्यू करने की मांग करते हुए अपनी एप्लीकेशन में ऑक्शनिंग फॉर नॉन कमर्शियल पर्पसेस में एग्जेम्पशन की मांग की है। इस स्टेप पे गवर्नमेंट सोवरेन और पब्लिक इंटरेस्ट फंक्शंस सच एज सिक्योरिटी, सेफ्टी, डिजास्टर मैनेजमेंट and others को एम करना चाहती है। Government stated in their application that such non-commercial use would squarely fall within the scope of subserving the common good। आगे उन्होंने कुछ ऐसे सिचुएशन को साइट किया है जो ऑक्शनिंग को फेवर नहीं करते बट असाइनमेंट को करते हैं, स्पेशली तब जब डिमांड सप्लाई से कम है। एप्लीकेशन में स्टेट किया गया है that assignment may require to be undertaken administratively due to economic conditions such as demand being lower than supply or due to technical conditions such as spectrum for space communication, where it would be more optimal and efficient for spectrum to be shared by multiple players rather than being broken up into smaller blocks for sole purpose of exclusive assignment by auction। यूनियन ने एप्लीकेशन में कहा था कि कुछ तरह के स्पेक्ट्रम यूसेज जैसे कि कमर्शियल यूज की यूनिक कंडीशंस होती है जो ऑक्शंस को चैलेंजिंग बनाते हैं, जैसे कि कैप्टिव यूज या स्पोरेडिक यूज के लिए ऑक्शन स्पेक्ट्रम को असाइन करने का बेस्ट वे नहीं है। तो यूनियन का मानना है कि ऐसे केसेस में स्पेक्ट्रम इज बीइंग अलॉटेड एडमिनिस्ट्रेटिवली एट एडमिनिस्ट्रेटिवली डिटरमाइंड प्राइसेस। लेकिन CPIL जजमेंट 2012 के हिसाब से ये असाइनमेंट्स इस कंडीशन पर है कि ये इंटरिम एंड प्रोविजनल होंगी। Thus, the union therefore sought the following clarification. Issue appropriate clarifications that the government may consider the assignment of spectrum through administrative process if so, determined through due process in accordance with law, and if such, assignment is in pursuit of governmental functions or public interest so requires or auction may not be preferred due to technical or economic reasons। ये कहते हुए कि एप्लीकेशन रिव्यू ऑफ द 2012 जजमेंट के रेफरेंस में सीक की गई है और इसमें क्लैरिफिकेशन मांगा गया है, सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने इसे मिसकंसीव टर्म करते हुए रिजेक्ट कर दिया है। जी हाँ, आपने सही सुना, कुछ ही दिनों के अंदर ये दूसरा ऐसा मामला सामने आया है जहाँ सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने किसी प्ली को रिजेक्ट किया है। रजिस्ट्रार ने कहा कि एप्लीकेशन डज नॉट डिस्क्लोज एनी रीजनेबल कॉज फॉर बीइंग एंटरटेन्ड और इसलिए वो इसे रिसीव करने से रिफ्यूज कर रहे हैं एज पर द प्रोविजंस ऑफ ऑर्डर 15 रूल 5 ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2013। इस प्रोविजन को हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी समझाया था, जहां सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने कॉलेजियम सिस्टम की प्ली को रिजेक्ट किया था। फिर से एक बार आपको याद दिला दूं कि ये प्रोविजन कहता है कि अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि कोई पिटिशन फ्रिवलस या स्कैंडलस मैटर को कंटेन करते हैं तो रजिस्ट्रार उसे लेने से मना कर सकते हैं। टू कोट, The registrar may refuse to receive a petition on the ground that it discloses no reasonable cause or is frivolous or contains scandalous matter, but the petitioner may within 15 days of the making of such order appeal by way of motion from such refusal to the court।
तो जैसा कि आपने देखा कि कैसे इस रूल के अंडर पिटिशनर के पास पावर है कि वो रजिस्ट्रार ऑर्डर के अगेंस्ट अपील कर सकता है विद इन 15 डेज ऑफ सच रिफ्यूजल। तो यहाँ इस केस में अगर सेंटर को कोई रेमेडी चाहिए तो वो भी कोर्ट में अपील कर सकती है। अब ये कोर्ट की मर्जी होगी कि वो इस केस को एंटरटेन करना चाहते हैं या नहीं। वैसे तो जैसे कि हमने आपको बताया कि सीजीआई के सामने जब एडवोकेट नेदुम्परा ने अपने कॉलेजियम सिस्टम के अगेंस्ट रिजेक्ट हुई प्ली का मेंशन किया था तो उन्होंने उस पर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री की साइड लेते हुए उनसे बस माफी ही मांगी थी। तो ये कहना काफी मुश्किल है कि इन केस अगर सेंटर भी रजिस्ट्रार ऑर्डर के अगेंस्ट अपील करते हैं तो उन्हें क्या आउटकम देखने को मिलेगा। मीनवाइल मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्रार ने यूनियन की एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते हुए टाइम गैप को भी साइट किया है। अब आपने देखा कि 2G स्पेक्ट्रम केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट 2012 में सुना दिया था, लेकिन इसमें क्लैरिफिकेशन की मांग अब की जा रही है। तो ऐसे में 12 साल का जो ये गैप है इन फाइलिंग द मिसलेनियस एप्लीकेशन, इसे भी ध्यान में रखा गया है। और तो और देखने वाली बात ये भी है कि यूनियन गवर्नमेंट ने खुद वर्डिक्ट ऑन May 10, 2012 पर अपनी रिव्यू पिटिशन को विड्रॉ किया था। द रजिस्ट्रार सेड एप्लीकेंट इज अगेंस्ट अटेम्प्टिंग टू ऑब्टेन री-हियरिंग ऑफ द मैटर इन ओपन कोर्ट after a long lapse of time in the guise of filing the present application with a similar prayer which was already made in the review petition filed by the applicant। अब जब हम यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो एक बार केस के बैकग्राउंड के बारे में भी बात कर लेते हैं कि क्यों ये केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा था। 2G स्पेक्ट्रम केस एक मेजर करप्शन स्कैंडल को रिफर करता है जो इंडिया में 2010 में देखने को मिला था, जिसमें कई हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स को इम्प्लीकेट किया गया था। ये स्कैंडल फॉर्मर टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा के टेन्योर में एलोकेशन ऑफ 2G सेकेंड जनरेशन टेलीकॉम स्पेक्ट्रम और लाइसेंसेस को लेकर हुआ था। अगर इस केस के ब्रेकडाउन और की इवेंट्स की बात करें तो 2008 में 2G स्पेक्ट्रम लाइसेंसेस एलोकेट होना शुरू हुए, जिसके बाद एलोकेशन प्रोसेस को इरेगुलरिटीज इंक्लूडिंग फेवरेटिज्म, मैनिपुलेशन एंड अंडर प्राइसिंग ऑफ लाइसेंसेस से अक्यूज किया गया। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी जो इसको लेकर हुई थी वो ये थी कि ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता था फॉर एलोकेटिंग स्पेक्ट्रम लाइसेंसेस। क्रिटिक्स ने जब आर्ग्यू किया कि ये पॉलिसी एक्सप्लॉइटेड है और कुछ टेलीकॉम कंपनीज को बेनिफिट करते हैं एट द एक्सपेंस ऑफ फेयर कंपटीशन, तो फिर इस पे विवाद शुरू हुआ। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने एस्टिमेट लगाया कि 2G स्पेक्ट्रम लाइसेंसेस की अंडर प्राइसिंग ने अप्रोक्सीमेटली ₹1.76 लाख करोड़ अराउंड $26 बिलियन का लॉस इंडियन एक्सचेकर को कॉज किया है, जिसके बाद पब्लिक आउटक्राई और अपोजिशन पार्टीज के प्रेशर पर इन्वेस्टिगेशंस की गई बाय वेरियस एजेंसीज इंक्लूडिंग द CBI एंड द ED। कई हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग ए राजा एंड कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स, इन्हें अरेस्ट किया गया और करप्शन, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अदर ऑफेंसेस से चार्ज भी किया गया। ये केस सीरीज ऑफ लीगल प्रोसीडिंग से चला, पर दिसंबर 2017 में स्पेशल कोर्ट ने सभी अक्यूज को एक्विट कर दिया, ये कहते हुए कि देयर इज अ लैक ऑफ एविडेंस एंड प्रोसिक्यूशंस फेलियर टू प्रूव रॉन्ग डूइंग बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। एक्विटल वर्डिक्ट को हायर कोर्ट्स में CBI और ED ने चैलेंज भी किया। फरवरी 2018 दिल्ली हाई कोर्ट ने जहां एक तरफ सभी अक्यूज्ड को एक्विट कर दिया, वहीं उन्होंने ट्रायल कोर्ट के डिसीजन ऑन चार्जेस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड चीटिंग को मेंटेन रखा। पर मार्च 2018 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 122 टेलीकॉम लाइसेंसेस इशूड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ ए राजा को कैंसिल करते हुए एलोकेशन प्रोसेस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड आर्बिट्रेरी टर्म किया। इतने उतार चढ़ाव के बाद 2G स्पेक्ट्रम केस का इंडिया की टेलीकॉम सेक्टर, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एंड पॉलिटिकल लैंडस्केप में बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला। इसने एलोकेशन प्रोसेस में हो रहे सिस्टमैटिक फ्लॉज को एक्सपोज कर दिया, जिसके बाद स्पेक्ट्रम एलोकेशन पॉलिसीज में रिफॉर्म्स आए और ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस की नीड को हाईलाइट किया। Overall, the 2G spectrum case remains one of the most significant corruption scandals in India's recent history, shaping public disclosure. Overall, the 2G spectrum case remains one of the most significant corruption scandals in India's recent history, shaping public discourse on issues of governance, transparency and accountability. इस पूरे केस को जानने के बाद अब आपका सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री द्वारा यूनियन गवर्नमेंट एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। Until then, keep following लॉ चक्रा।